आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। जहांगीरपुरी में शिमाली SDM के जरिए तजावुज़ात के नाम पर मकानात तोड़े जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस मौके पर MIM के सदर ने इन्हिदामी कार्रवाई पर सवालात उठाए। मौके पर लोगों की बड़ी भीड़ जमा हो गई, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी को मीडिया से दूर रखने की कोशिश की गई। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने रात देर ट्वीट किया था कि बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। तजावुज़ात के नाम पर यूपी और MP की तरह दिल्ली में भी मकानात तोड़े जा रहे हैं। ना तो कोई नोटिस जारी किया जा रहा है, ना ही अदालत जाने का कोई मौका दिया जा रहा है। गरीब मुसलमानों को सिर्फ जिंदा रहने की हिम्मत की सजा दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल को अपना मशकूक किरदार साफ करना चाहिए। एक और ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, क्या उनकी हुकूमत PWD इस इन्हिदाम मुहिम का हिस्सा है? क्या जहांगीरपुरी के लोगों ने उन्हें इस तरह की गद्दारी और बुज़दिली के लिए वोट दिया था? अक्सर पुलिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के जहांगीरपुरी में इन्हिदामी कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए इन्हिदामी कार्रवाई पर फौरी तौर पर रोक लगाने का हुक्म जारी किया। इस मामले में आज अदालत उज़्मा समाअत करेगी। सहारनपुर के देवबंद इलाके में जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना अरशद मदनी ने इस फैसले का खैर मुक़द्दम किया और कहा है कि हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुकून और इत्मीनान देने वाला होगा। उन्होंने कहा है कि जमीयत उलमा हिंद हमेशा मुल्क में अमन और अमान बरकरार से मुताल्लिक किसी भी हुकूमत या अदालत के फैसले का खैर मुक़द्दम किया है और करती रहेगी। उनका कहना था कि इस वक्त पूरा मुल्क बेइत्मीनान को महसूस कर रहा है। कोर्ट का फैसला इंशाअल्लाह इत्मीनान और सुकून देने वाला होगा। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। साबिक वजीर शेरी मज़ारी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ अमेरिकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर की तस्वीर शेयर करके बताया कि चेयरमैन PTI से अमेरिकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने बनीगाला में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इस्लामोफोबिया और मुतअल्लिका उमूर पर तबादला ख्याल किया। मज़ारी ने अपने ट्वीट में मज़ीद लिखा है कि इल्हान उमर ने इमरान खान की और आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया के खिलाफ उनके मौक़िफ़ और काम को सराहा। वहीं इमरान खान ने भी इल्हान उमर के इन मसाइल पर जुर्रत-ए-मंदाना और उसूल मौक़िफ़ को सराहा। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 22 अप्रैल को बरतानी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन अपने भारत हममनसब नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने और भारत बरतानिया के स्ट्रेटेजिक दिफा, सफारती और इक़्तिसादी शराकत दारी पर तबादला ख्याल करने के लिए नई दिल्ली जाएंगे। ये बरतानिया के वज़ीर आज़म के तौर पर बोरिस जॉनसन का पहला भारत का दौरा होगा। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन अमन और खुशहाली के लिए तवील मुद्दत शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने के लिए आज 2 रोज़ा दौरे पर भारत पहुँचने वाले हैं। जॉनसन आज गुजरात के अहमदाबाद में बिजनेस ग्रुप के सरकर्दा लीडरों से मुलाकात करेंगे, जहां बरतानिया और भारत की तरक्की पज़ीर तिजारत पर तबादला ख्याल करेंगे। ये पहला मौका होगा जब बरतानिया का कोई वज़ीर आज़म भारत की 5वीं सबसे बड़ी रियासत गुजरात का दौरा करेंगे। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। मैसूर के करीब एक बोलेरो गाड़ी दरख्त से टकरा गई। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 3 दीगर जख्मी हुए हैं। ये वाक़या मैसूर ज़िला के हंसोर तालुका के कुलबेट्टा रोड पर पेश आया। जख्मियों को हंसोर तालुका अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कर्नाटक के मैसूर के करीब पेश आए सड़क हादसे में अनिल, संतोष, विनोद, राजेश, दयानंद और पालीबेटा के बाबू की मौके पर ही मौत हो गई है। ये सानिया उस वक्त पेश आया जब ये लोग शादी की तकरीब से फारिग होकर हंसोर गए थे। मरने वाले तमाम लोगों का ताल्लुक कोडागू जिला से है। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। शुमाली दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन NDMC की जानिब से
कल जहांगीरपुरी में इंसदाद तजावुजात मुहिम शुरू होने वाली थी कि इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगा दी है। इसके बावजूद जहांगीरपुरी में कुछ देर के लिए बुलडोजर दौड़ते रहे और इंहदामी कार्रवाई जारी है। इस दौरान एमसीडी ने जहांगीरपुरी की मस्जिद के चबूतरे को तोड़ दिया और मस्जिद के अतराफ में भी इंहदामी कार्रवाई की गई, जिसके बाद वहां माहौल कशीदा हो गए। पुलिस की भारी नफरी को वहां तैनात कर दिया गया है। ताहम बाद में दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इंहदामी कार्रवाई रोक दी। बता दें कि एनडीएमसी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा है कि उन्हें अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला है। शुमाल दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर संजय गोयल ने कहा है कि हमें जहांगीरपुरी इलाके में तजावुजात मुखालिफ मुहिम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बारे में मालूम हुआ है। पहले हम हुक्म पढ़ेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के शिमाली जिला बारामूला के पेड़ सवानी इलाके में आज सुबह अक्सरियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम आराई शुरू हो गई है। आईजीपी कश्मीर के मुताबिक इस तसादुम में अब तक 3 सिक्योरिटी अहलकार जख्मी हो गए हैं। वहीं एक सीनियर पुलिस ऑफिसर के मुताबिक बडगाम पुलिस की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम ने इलाकों को मुहासरे में लेकर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में बडगाम और बारामूला पुलिस दोनों शामिल हैं। उनका मजीद कहना है जब सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम मुश्तबा मकाम पर पहुंची तो छिपे हुए अक्सरियत पसंदों ने गोलियां चलाई, जिसके बाद तसादुम शुरू हो गया। इस वक्त दोनों जानिब से गोलियों का तबादला जारी है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज।